हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ कि अब मेरे हस्बैंड मेरी बातों को समझने लगे हैं थोड़ी थोड़ी, और मेरे प्रॉब्लम को अब वो अपना प्रॉब्लम समझने लगे हैं। जब भी उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपनी माँ की देखभाल करें, अपने पास रखें जब तक कि वो बीमार हैं, तो अपनी माँ का देखभाल करें, तो मुझे खुशी हुई इस बात की कि मेरे हस्बैंड मेरे प्रॉब्लम को समझते हैं, मेरे पसोपेस को समझते हैं कि मेरे मन में क्या चलते रहता है अपने फैमिली के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति क्या जिम्मेदारी है मेरी, अब समझने लगे हैं। तो इस बात की खुशी हुई मुझे। हस्बैंड के मुंह से ये बात सुनकर खुशी हुई मुझे कि वो कहते हैं कि ठीक है, मम्मी को अपने पास रखिए, देखभाल कीजिए, इलाज करवाइए। तो बहुत खुशी हुई है ये सोचकर। मैं अपने हस्बैंड को शुक्रिया कहती हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने मेरा साथ दिया। और अपनी माँ की सेहत के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी माँ जल्दी से ठीक हो जाएं। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने माँ को अपने पास ही बुला लिया है। अभी मेरी मम्मी अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने के लिए गई हैं। कल डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने बहुत सारा जांच लिखा है, और आज सारा जांच होगा, उसके बाद रिपोर्ट आएगा, तभी पता चलेगा कि उन्हें क्या हुआ है। वैसे मेरी माँ को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कि मेरी माँ, क्या कहूँ, मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती इस बारे में, लेकिन मैं भी तो पेशेंट को देखते रहती हूँ ना। पेशेंट की हालत देखकर, पेशेंट को समझते हुए मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगर कि मेरी माँ अच्छे से रहें, अपने सेहत का ख्याल रखें, टाइम पर दवाइयाँ लेते रहें, टाइम से खाना पीना होते रहे, और खुद को आराम दें, तो मेरी माँ ठीक हो सकती है। अगर कि वो नहीं ध्यान देगी, पहले की तरह ही उनकी दिनचर्या रहेगी, पहले की तरह ही उनका सारा शेड्यूल रहेगा, तो कुछ भी हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। ये सारी बात मैं माँ को समझा चुकी हूँ, लेकिन वो समझती नहीं है। ज़्यादा कुछ कहती हूँ कि मम्मी आप सबके बारे में ना सोचें, अपने बारे में सोचें, कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा है। तो मम्मी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मैं यहाँ से भी भाग जाऊँगी, कहीं भी चली जाऊँगी। तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैं मम्मी के लिए सब कुछ कहती हूँ, मम्मी के लिए समझाती हूँ, लेकिन वो मेरी बात को उल्टे तरीके से समझती हैं और उल्टा रिएक्ट करती हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। फ़िलहाल अभी मेरे बड़े भैया हैं ना, मेरे डब्बू भैया, अभी मम्मी की देखभाल भैया ही कर रहे हैं, और भैया भी टीचर हैं, उन्हें भी टाइम से ही जाना होता है अपनी ड्यूटी में। तो मैंने सोचा था कि भैया अपनी ड्यूटी में टाइम से रहें, और बाकी भाई जो है, जो अभी कुछ भी नहीं करता है, बस ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, तो वो माँ की देखभाल करें। पापा भी रिटायर्ड हैं, तो मैंने सोचा कि पापा मम्मी की देखभाल करें। तो वैसे तो पापा को बहुत चिंता रहती है मम्मी की, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इस वक्त पापा भी घर चले गए हैं, जबकि उन्हें यहाँ रहना चाहिए था मम्मी के पास। मैं इस बात से डरती हूँ कि अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता है अभी, तो पता नहीं क्या होगा उन लोगों का, क्योंकि मेरी मम्मी भी सरकारी नौकरी में थी, पापा का भी सरकारी नौकरी है, और दोनों ही रिटायर्ड हैं, दोनों को ही पेंशन मिलता है, तो पेंशन से ही सारा घर परिवार चलता है। मेरे 4 भाइयों में सबसे बड़े भैया हैं, उनकी भी नौकरी नहीं है, वो भी प्राइवेट जॉब करते हैं, टीचर हैं, वो प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन पढ़ाते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, स्कूल में भी, और इस तरह से वो कुछ पैसा कमा लेते हैं अपनी फैमिली के लिए। और हालांकि उनके बच्चे बड़े बड़े हैं, तो उनकी भी पढ़ाई है, बड़ी डिग्री है दिलवाना, तो मेरी मम्मी ही सारा कुछ की हैं, सारा खर्च मेरी मम्मी ही करती हैं।
पढ़ाई, हॉस्टल का खर्च, सारा चीज़। और उनकी बेटी है मेरी भतीजी, वो भी काम करती है, वो भी पढ़ाती है और तैयारी भी करती है, आईएएस की तैयारी करती है वो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आईएएस बन भी जाएगी, क्योंकि मेरी भतीजी पढ़ने में बहुत तेज़ है, बहुत ही ज़हीन लड़की है। तो मैं उससे उम्मीद करती हूँ, अपने भतीजे से भी उम्मीद करती हूँ। मेरा भतीजा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है, वो भी बहुत तेज़ है और वो भी अच्छा लड़का है। मेरे भाइयों से तो बहुत अच्छा लड़का है मेरा भतीजा। मैं अपने भतीजे पर नाज करती हूँ, अपने जस्सी पर नाज करती हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी उसी के जैसा रहता, उसी की विचार का होता, जैसे वो अपनी माँ का ख्याल रखता है, मेरा बेटा भी मेरा ख्याल रखता। मैं अपने भतीजे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसके बिहेवियर से और उसके विचार से। मैं अपनी भाभी के लिए ये कहूँगी कि मेरी भाभी बहुत खुशनसीब हैं कि उन्होंने मेरे भतीजे जैसे बेटे को पाया है, क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, माँ की भावनाओं को समझता है। तो मैं अपनी भाभी से कहती हूँ कि भले ही वो नौकरी नहीं कर रही हैं, भले ही वो वर्किंग वूमेन नहीं है, हाउस वाइफ ही हैं, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में जो अचीव किया है वो मैं नहीं कर पाई हूँ। मेरा बेटा लायक नहीं है, ये कहूँगी मैं अपनी भाभी से और सबसे। और है कि मेरे बाकी के 2 छोटे भाई हैं ना, उनके बारे में क्या कहूँ, जो भी कहूँगी बहुत ही कम पड़ेगा। वे लोग काम भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, फालतू का फसाद करते रहते हैं। और इसी लड़ाई झगड़े के बीच मेरे पापा की भी हालत बहुत बुरी हो गई है। 2 भाइयों की लड़ाई में बीच बचाव में मेरे पापा का हाथ टूट गया है कल। यह सूचना मिला तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ इस बात को लेकर। और फसाद के जड़ में जो बात भी है, अगर मैं वो बात कहती हूँ तो मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगता है। वो कहती हैं कि मैं यहाँ से भी भाग जाऊँगी क्योंकि तुम सुनाते रहती हो। तो मैं सुनाती नहीं हूँ, मैं बस सच्चाई ही कहती हूँ कि ये जड़ किस जगह पे होता है मम्मी, जड़ किस जगह पे है। मुझे तो मौका ही नहीं मिला अपने बेटे के पास रहने का। मेरा बेटा तो मेरे पास रहा ही नहीं, हम सब आपके पास थे, तो फिर कैसे हो गए, फिर इस तरह के हालात कैसे पैदा हो गए। तो बस यही बात कहती हूँ तो मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगता है। और अभी मेरी माँ बीमार हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती हूँ, ऐसे भी नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी सच को स्वीकार करती ही नहीं हैं, करना भी नहीं चाहती हैं। तो सुनाना फालतू की बात है, समझाना भी फालतू की बात है। सो चुप रहना ही अच्छा है। मेरा जो काम है सो मैं करती रहूँगी, करूँगी। अभी मैं 2 दिनों की छुट्टी में थी, क्योंकि अभी मम्मी की विशेष देखभाल करनी है। इसी बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मुझे बुखार आ रहा था और मेरा पेट भी ख़राब हो गया था। तो इस वजह से मैं भी परेशान थी, लेकिन दवा खा खा कर मैं सारा काम कर रही थी। और अब मैं ठीक हूँ, मैंने टाइम से दवाइयाँ ली, खाने पीने पर ध्यान दिया अपना, क्योंकि अगर मैं ठीक रहूँगी तभी तो मम्मी की देखभाल कर सकूँगी ना। तो इसीलिए मैंने बहुत जल्दी अपने आप को ठीक कर लिया, दवाइयाँ और खाना वगैरह पर ध्यान दिया। तो बस 1 से 2 दिन में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं था, इसके बावजूद भी मैं किसी को पता नहीं चलने दी कि मैं भी बीमार हूँ, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सारा काम करती ही रही, मम्मी की देखभाल भी करती रही, मम्मी का हाथ पैर भी करती रही, सब कुछ करती रही, लेकिन छुट्टी ले लिया। नहीं तो ड्यूटी करते भर में, तबीयत ख़राब रहते भर में मैं कुछ नहीं कर पाती, इस वजह से। और अभी तो सारी छुट्टियां भी रद्द हैं। मेरे भाइयों को ये भी नहीं लगता है कि अगर कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ तो भी कोई बात नहीं है, कम से कम शांति से रह तो सकता हूँ। शांति से वे लोग रहें, यही बड़ी बात है कि घर में शांति बनाए रखें, फैमिली में शांति बनाए रखें। सारा चीज़ तो मम्मी पापा कर ही रहे हैं अपने पेंशन के पैसे से, लेकिन नहीं, वे लोग ऐसे हैं ना कि शांति भी नहीं रखेंगे, घर में आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, दंगा फसाद करेंगे। बस उन लोगों का यही काम है
और हम लोग बड़ी बहन हैं, अगर कुछ बोलते भी हैं ना तो उल्टा जवाब देता है। तो बहुत ही गुस्सा आता है इस बात के लिए कि पता नहीं कहाँ से वो लोग कैसा संस्कार सीख लिया है, ईश्वर ही जाने। लेकिन इसमें गार्जियन का भी रोल होता है। मेरी भी तो एक औलाद है। हम लोगों को तो लोग कहेंगे कि हम लोग 8 भाई बहन हैं। इस वजह से सारे लोग ऐसे हैं, कोई अपने मन का है, कोई अपने मन का है। लेकिन मेरी औलाद तो एक ही है, वो कैसे अपने मन का हो गया? तो कारण क्या है? मुझे तो मौका भी नहीं मिला था अपनी औलाद को पालने का, उससे संस्कार सिखाने का, क्योंकि वो मेरे पास था ही नहीं, मेरे पास रखा ही नहीं गया। और हम लोगों में ऐसी कोई बात नहीं थी। हम लोग तो सारे के सारे मम्मी पापा के पास ही रहते थे ना, तो फिर कौन सी कमी हो गई परवरिश में? क्या हम लोग 8 भाई बहन थे, ये बात थी? ऐसी बात नहीं है, ये संस्कारों की बात है, विचारों की बात है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक औलाद है तो बहुत संस्कारी होगा और 8 औलाद है तो सब के सब बिगड़ैल होंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं होती है। ये सब परवरिश की ही कमी होती है। मेरे ख्याल से बस यही बात है। पता नहीं लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या विचार है लोगों का, मैं नहीं जानती। मेरे भाइयों का चाल ढंग देखकर कोई नहीं कह सकता है कि ये लोग बड़े बड़े संस्था से बड़ी बड़ी डिग्री ले रखा है, कोई नहीं कह सकता है। क्योंकि सबकी सोच पता नहीं किस तरह से अनपढ़ गंवारों जैसी है। गंवार किसे कहते हैं? निरक्षर को तो गंवार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अक्षर ज्ञान अलग ही चीज़ होता है और बाकी का जो विचार होता है, सोच होता है, वो अलग ही बात होती है। कोई अनपढ़ आदमी भी अच्छी सोच का हो सकते हैं, डेवलप माइंड हो सकता है उनका भी। तो गंवारपना जिसे कहते हैं, वो अक्षर ज्ञान से जोड़कर नहीं देख सकते हैं उसे। अक्षर ज्ञान से जोड़कर उसका पैमाना तय नहीं कर सकते हैं। मेरा यही ख्याल है, क्योंकि बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं वो विद्वान हुए हैं इस दुनिया में, और बहुत सारे बहुत डिग्रीधारी लोग जो हैं वो भी गंवारपंथी करते रहते हैं, मैं देखती हूँ। ठीक है, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में।